काम होगा। अल्लाह अकबर। लेकिन हैरत में थी दुनिया, जब गले में फंदा था, तख्ते दाव पे काफी था, तो क्या लिखा था? न बेटों के लिए वसीयत थी, न बीवी के लिए प्यार था, न खानदान के लिए कोई जुमले थे, बल्कि क्या था? आपका कलम उठा है और ऐलान किया था, कोई गुल बाकी रहेगा ना, चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम खाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने पे जान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीलो बाग में गए, कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सुना चमन रह जाएगा। मैं उन माओं को सलाम करता हूं जिन्होंने अपने बेटों को हाफिज बनाया। लायक मुबारकबाद हैं वो बहने जिन्होंने ऐसे भाइयों को रोटी बना के खिलाई जो बदले में जाकर के कुरान देंगे। और वो बाप, अल्लाह सलामत रखे उस बाप को जिन्होंने खुद तो मजदूरियां की है, जवान बेटों को कुरान के लिए छोड़ रखा है। जवान बेटों को कुरान के लिए छोड़ सकता है। तवज्जो करें सदर साहब, थोड़ा सदर। जवान बेटों को, हम में से कौन ऐसा है जो अपनी औलाद से अपनी गरज न रखता हो? हर बंदे को गरज है। इंसान तो इंसान, बंदा एक पेड़ लगाता है ना, तो इस उम्मीद पे लगाता, बड़ा होगा तो इसके नीचे बैठ पाऊंगा, इसका साया मिलेगा। वो किसी ने कहा था, पेड़ उम्मीदों का ये सोच के काटा न गया, फल ना पाएंगे इस पे तो हवा ही देगा। हाँ, एक पेड़ को इसलिए बंदा पालता है, ये बड़ा होगा, जब बुढ़ापे में छांव की जरूरत पड़ेगी तो मेरे काम आएगा। तो जब एक दरख्त से ये उम्मीद होती है लगाने वाले को, तो एक बेटे से कितनी उम्मीद होती होगी एक बाप को। यही सोच के तो पालता है, जब मैं थक जाऊंगा तब ये बेटा मेरा सहारा बनेगा, जब मैं लाठी पकड़ूंगा तब ये हाथ पकड़ेगा। और यार, बेटे पैदा होते लड्डू क्यों बांटे गए? ताकि ये बाप का सहारा आया है, इसलिए मीठा तकसीम किया गया कि ये बुढ़ापे में बाप के काम आएगा। और यार देखो, इनमें कोई शायद ऐसा नहीं है जो 100, 300, 500 कमा ना सके। हर बंदा इसमें से 500 कमा सकता है, लेकिन उठा इसके बाप को, पूछ बता तो सही, तूने इस उम्र में इनको मदरसे के लिए छोड़ा, चाहता तो बुढ़ापे का सहारा बनाता, इनसे 500 रुपए की कमाई कराता, 1000 रुपए की मजदूरी कराता, घर बैठ के खा लेता। मगर खुदा की कसम, मैं तुमसे गुजारिश करूंगा जवानों, बाप बाप हुआ करता है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती है। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, बाप के लिए बेटा की हुआ करता है। मैं कहता हूं सुकून चाहते हो, लोग कहते हो मौलवी बहुत बड़ा मुकर्रिर है तू, कोई वजीफा बता दे, चैन से नींद आ जाया करे, बहुत दौलत दी है खुदा ने, सो नहीं पाता हूं। मैं कहता हूं नादान, तुझे नहीं पता है नींद कभी पैसों से नहीं आया करती है, नींद कभी बिस्तर पे नहीं आया करती है, बल्कि सच तो यह है फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर। मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। अगर पैसे से नींद आती तो गरीब कभी ना सोता, अगर गद्दों पे नींद आती तो जमीन पे कोई नहीं सो पाता। बता तो सही, ये चैन से क्यों सो रहे हैं? आखिर वजह क्या है? कसम खुदा की वजह सिर्फ यही है, ये चैन से इसलिए सोते हैं, ये मेहनत के, मशक्कत के चंद लुकमे तो लाते हैं, लेकिन किसी का दिल दुखा करके लुकमे नहीं खाया करते। दिल दुखा के किसी का पैसा नहीं खाते, हाँ नहीं खाया करते। इज्जत किया करो बाप की। मैं पीरों की मुखालफत नहीं करता, अल्लाह का शुक्र है सिलसिले वाला आदमी हूं। ऐसे असलाफ से मिलता कि हमारा रिश्ता, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, करम है रब का। लेकिन मसला है, आज बाजार बना दिया लोगों ने, क्या बात है, बाजार बना दिया। आज जाओ जाके मदरसों की कंडीशन देखो, जहां पीर बैठा वहां तो कालीन 80,000 की बिछी है, जहां कुरान वाले बैठे हैं वहां चटाई भी नहीं होती है। तकलीफ होती है। कई लोगों को यही चिड़ है कि ये क्यों इतना बोलता है। मैं पीरों का मुखालिफ नहीं, मैं अपनी कौम से लड़ता हूं। पीर पीर हैं और रहेंगे, लेकिन तुम इंसाफ करो, तुम इंसाफ करो। कुछ दिन पहले वसीम भाई 70,000 की चादर लेके लोग चले, 13 किलोमीटर पैदल चले, 70,000 की चादर। दिल पे हाथ रख के बता, बुरा ना मान, अगर तेरा पीर जन्नती है तो 70,000 की चादर उसके लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। अगर जन्नती है तो रब ने अपनी रहमत की चादर देती होगी। और अगर तेरा पीर लटका मुश्ताक है तो 70 लाख की चादर चढ़ा ले, कोई नतीजा नहीं। पीर से प्यार करते हो ना,
पीर से प्यार करते हो तो जो चादर तुम्हें पीर को देनी है उसके पैसे लेकर के सदर मदरसा के पास आओ, किसी प्रिंसिपल के पास आओ, आके क्या मेरे पीर की तरफ से कुरान वाले का खर्चा है, मेरे पीर की तरफ से ये दीन वाले का खर्चा है। कसम खुदा की अगर ऐसा करेगा तो कब्र में पीर भी राजी होगा, मदीने में मुस्तफा जाने रहमत भी राजी हो जाएंगे। लेकिन तकलीफ होती है। मौलाना सभा चले गए क्या? हाँ, सबसे पीछे बैठना, अल्लाह करे तुम्हें पैसे देने की तौफीक ना हो, क्या मसला है? थोड़ा सा आगे आओ, साथियों का पहले हक बनता पैसे देने का। मगर बात सुनिए, ये मेहनत करने वाले लोग, ये मदरसा चलाने वाले लोग, कोई पूछे ना कैसे चलते मदरसे, बुरा ना मानना, बुरा मत मानना, मैं गलत नहीं कहता हूं। मैं उन बापों को सलाम करता हूं जिन्होंने मजदूरियां करके बेटे पढ़ाए। और गांव वालों, मुबारकबाद के मुस्तहिक हो, मुबारकबाद के मुस्तहिक हो। जहां तुम्हारे अपने बेटे खाना खाते हैं उसी दस्तरखान पे मुस्तफा का मेहमान भी खाना खाया करता है। इससे बड़ी खुशनसीबी क्या होगी? बहुत सीधे आदमी है मौलाना वसीम साहब, ये तो तारीख दुनिया हो जाएंगे कुछ दिन में। हाँ, मुझे डर है कहीं मरफूल कलम ना हो जाए, अल्लाह सलामत रखे। लेकिन बात सुने मेरी, जो मैं कहना चाहता हूं, बहुत गौर से मेरी बात सुने। नसीब वाले लोग हैं, आएंगे, आप पीर बन गए हो, तावीज वाले आएंगे आपके पास, और इतने आएंगे कि आप कुछ नहीं कर पाओगे तावीज के सिवा। आला हजरत सरकार मुफ्ती आजम इनसे फरमाया करते थे, बेटे तावीज ना लिखना वरना कुछ नहीं कर पाओगे। एक दिन तावीज दे दिया किसी के इसरार पे, वो एक गया तो दो को लाया, दो गए, चार आए, चार गए, आठ गए, बढ़ते चले गए। फिर सरकार मुफ्ती आजम हिंद की मसरूफियत इतनी हो गई कि रक्शे पे भी होते थे तो तावीज लिखते थे। ये मसरूफियत हो गई, पूरी जिंदगी कौम के नाम कर दी। तो तावीज वाले आएंगे, मैं मुनकिर नहीं हूं जी तावीज का, ये भी सुन लेना, अल्लाह का शुक्र है बरेलवी हूं मैं, वो बरेलवी हूं जिसका सर्टिफिकेट मेरे मुर्शिद ने मुझे दिया। हाँ भाई, सीधी बात है, अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। तो मैं जो बात अर्ज कर रहा था, बहुत गौर से सुनना मेरी बात को। अक्सर तो तावीज लोग कराने आते, बरकत नहीं हो रही मौलाना वसीम साहब। अब या तो मौलाना वसीम साहब बिजनेस करें, 1199 दे, कल से ही बरकत होगी, 786 दे, कल से ही बरकत होगी। अब तो टोकन चलने खानकाहों में भी, किससे मिलना? फना पीर से, क्या इसका 1100 का टोकन, इसका 800 का। अरे मत जा 800 उधर लेके, बस खाली हाथ मदरसे चला जा और कह जाके मोहतमीम से, एक कुरान वाला मेरे साथ भेज दो, मेरे घर में बरकत नहीं है। हाथ पकड़ के ले आ, तेरे घर के अंदर 4 बच्चे खाते गए, 5वां मुस्तफा के मेहमान को लेके चला, अपने दस्तरखान पर बैठा दे, दिल पे हाथ रख के बता, जितने घरों में खाने बनते गए, 4 लोग होते गए तो 6 का खाना बनता गए। एक इंसान का खाना तो कुत्ते के आगे भी डाला जा सकता है, बकरी भैंस के आगे डाला जा सकता है, वो खाना उठा करके मुस्तफा के मेहमान के आगे रख दे। लेकिन इतना करना है, पहले अपने बच्चों को ना खिला, पहले इनको खिला दे। खुदा की कसम, अल्लाह इतनी बरकतें देगा, एक पुश्त नहीं 7 पुश्तों में बरकतें अता कर दी। हाँ, अल्लाह 7 पुश्तों में बरकतें अता फरमाए। लेकिन नहीं, मसला ये नहीं है, मदरसों को नहीं दिया जाएगा। हाँ, हुकूमत तो दुश्मन है ही है, हम भी दुश्मन बने। क्या बात है, हम भी टांग खींचेंगे। दिल और कान दोनों खोलिए, मेरी बात सुनिए। आज जो ये चेहरों पे दाढ़ियां है ना, ये मदरसे वालों की वजह से सलामत है। बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, शायद कोई आके तुझे विरासत में दीन दे के जाए। आज हर कोई गरीब नवाज नहीं है जो 90 लाख को कलमा पढ़ा लेगा। सुने, ये जो दाढ़ियां सलामत है ना, ये मदरसे वालों की वजह है। ये जो टोपियां है ना, ये मदरसे वालों की वजह है। आज जो तेरे बाप का जनाजा पढ़ाने मिल जाते हैं लोग ना, ये इसी मदरसे की देन है। तेरे तीजे की फाता हो रही है, मदरसे की देन है। जा पूछ इन इदारों ने क्या दिया है, कभी तारीख उठा के देखेगा तो बताएगी ये तारीख। अल्लाह अकबर, इन मदरसों ही की वजह थी जो आज भारत आजाद नजर आ रहा है। ये दुश्मन मुखालफत कर रखे हैं इदारों की। कोई कहता बंद किए जाए, कोई कहता इसमें आतंक बढ़ाया जाता है, कोई कहता बच्चों को आतंकवादी बनाया जाता है। होश कर होश, ओ खैर कर खैर, तुझे नहीं पता कि अल्लामा काफी ये तेरी फैक्ट्री की देन नहीं है, बल्कि अल्लामा काफी मदरसे
मदरसे की अता है, फजले खैराबादी मदरसे की अता है। जिसने भारत को आजाद कराया वो तेरे बाप की बपोती नहीं बल्कि मदरसे की देन थी। कसम खुदा की, जब तक भारत में मदरसे रखेंगे भारत की हुई आजाद और मुस्कुराता हंसता खेलता रहे। ये कड़वी सच्चाई है, आज इसी को बंद करने की कोशिश है। अभी तवज्जो है ना आप लोगों की? गौर करें। अभी एक अखबार की कटिंग देख रहे हैं भाई, हमें मतलब नहीं है तुम कैसी सियासत कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हमें मतलब नहीं है, लेकिन खुदा के वास्ते हमारे मदरसों की तरफ मत देखना। अगर देखना है ना तो अदब से बैठा के। तो वो एक कोई आरिफ खान नाम का बेंगलोर का के कर्नाटका का, उसने कहा कि मदरसों में जो है ना गर्दन काटनी सिखाई जाती है। मैंने तू नहीं जानता, मदरसों में गर्दन काटनी नहीं सिखाई जाती, मदरसों में सर कटाना सिखाया जाता है। सर कटाना सिखाया जाता। चल मेरे मुरादाबाद में तुझे बताऊं मदरसे क्या दिया करते हैं। अल्लाह अकबर, कौन नहीं जानता अल्लामा काफी की तारीख को। जब आपने फतवा जिहाद दिया था, जब आपने हिंदुस्तान की आजादी के लिए जिहाद का फतवा दिया था, अंग्रेजों ने कैद किया, पकड़ा गया, आपको जेल में डाला गया। सब ने कहा था काफी फैसला बदल दो, आजादी भी मिलेगी, मनसब भी मिलेगा। अल्लाह अकबर, आपने कहा था ये नहीं हो सकता। आपके साथ किया क्या गया? मारना अलग चीज है यार, सताना अलग चीज है। लोग कहते जेल में नाखून उखेड़े जाते हैं, ये कोई सजा है। अल्लामा काफी के बदन पे प्रेस कर गर्म करके लगाई गई, जिससे खाल तक उधर आती थी। जब प्रेस कमर पे रखी जाती थी बदन जल जाता था, जिस्म से आप पड़ते थे, कौन बहा करता था। काफी अब तो फैसला बदल दे, आप नहीं बदलते थे। का जान जा सकती है, फैसला नहीं बदला जा सकता है। रात को सोए गए, ख्वाब में मदीने वाले आका की जियारत हो जाती है। सुनो और कान खोल के सुनो, जब अल्लामा काफी को आका की जियारत हुई है, कदमों से लिपट के रोए। मेरे नबी ने कहा था काफी क्या इस सजा से डर गया है, इस दर्द से टूट गया है? कहा नहीं आका। कहा फिर रोया किस लिए? कहते इसलिए नहीं रोया कि परेश से जलाया गया, इसलिए नहीं रोया कि मुझ पे कोड़े मारे गए। कहा रोया क्यों? कहा इसलिए रो रहा हूं, अगर पहले पता होता यहां आपसे मुलाकात होनी है तो मैं पहले ही जेल के अंदर आ जाता। अल्लाह अकबर, ये है ख्याल मदरसे वालों का। जब तक तय धार पे ले जाया गया, खुदा की कसम ये मदरसे वाले हैं जिन्होंने धर्म नहीं बेचा, दीन नहीं बेचा, देश नहीं बेचा। तुम होते तो शायद बेच देते, लेकिन हमने नहीं बेचा। जब तक तय धार पे आए थे तो कहा था काफी अब भी वक्त है, मान जा। सिर्फ इतना कहते ये फतवा वापस ले रखा हूं, जान बच जाएगी। कहा खबरदार, तुझसे किसने कह दिया काफी को जान प्यारी है? कहा फिर कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता, आखिरी तमन्ना हो तो बता। अल्लामा काफी ने कहा एक ख्वाहिश है। कहा क्या? कागज कलम दिया जाए। अल्लाह अकबर, जब काफी के हाथ में कागज कलम आया सब अपनी फिक्र लगा रखे थे। किसी ने कहा शायद ये बीवी के नाम मोहब्बत का खत लिखेगा, किसी ने कहा था ये कागज कलम इसलिए मंगाया है कि औलाद को कुछ ये वसीयत करेगा, किसी ने कहा नहीं नहीं ये कोई ऐसा खत लिखेगा जिसमें दोस्तों अहबाब के लिए पैगाम होगा। अल्लाह अकबर, लेकिन हैरत में थी दुनिया। जब गले में फंदा था, तख्ते दार पे काफी था, तो क्या लिखा था? न बेटों के लिए वसीयत थी, न बीवी के लिए प्यार था, न खानदान के लिए कोई जुमले थे, बल्कि क्या था? आपका कलम उठा है और ऐलान किया था कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम खाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने पे जान पर खाती कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में गए, कोई तब के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सुना चमन रह जाएगा। किसको दे दे? ये है मदरसे, यहां आतंकवादी नहीं बनाए जाते, यहां वतन के चाहने वाले बनाए जाते हैं, वतन के प्यार करने वाले बनाए जाते हैं। जो जैसा होता है वैसे ही सोचता है,
जिसमें जो होता है वही टपकता है। वाह सुभान अल्लाह वाह। हाँ, शराब की बोतल से जमजम नहीं निकला करता और जमजम से कभी शराब नहीं निकला करती है। हाँ, जिसमें जो होगा वही टपकेगा। ये कुर्बानियां के मदरसे की आज जो मोहब्बत की खुशबुएं हैं ये मदरसों की वजह से। आज जो प्यार है ना मदरसों की वजह से। खुदा के वास्ते इन्हें तंग नजरी से ना देखो, इन्हें मोहब्बत से देखो। कभी आके बैठो ना मदरसे वालों में, फिर देख अगर तबीयत खुश ना हो जाए तो फिर नाम रखना, तबीयत खुश ना हो जाए। ये मदरसे ही हैं जो इंसान को इंसान बनाते हैं, जो इंसान को इंसान बना देते हैं। ये मदरसे हैं, इसलिए मदरसों से प्यार करो। तुमसे गुजारिश है, तुमसे गुजारिश है और तलबा से एक गुजारिश भाई, जो जहां खड़ा खड़ा रहने दे भाई, जो जहां खड़ा है कोई बात नहीं, सख्ती ना करें किसी के साथ, सब मोहब्बत से। सारे ही हुजूर के नौकर खड़े हैं यहाँ पे। वाह, कोई यहाँ बिरयानी के लिए नहीं आया है, कोई यहाँ वजीफे के लिए नहीं आया, सारे यहाँ हुजूर की मोहब्बत में आके खड़े हैं। इसलिए कोई किसी को ना देखो, तकलीफ ना दे, डांटे नहीं। बस थोड़ी देर मेरी बात सुन लीजिए, कुछ मिनट मेरे बाकी हैं गुफ्तगू के। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, उठें और मदरसों के साथ हो जाएं, मजबूती से अपने मदरसों का साथ दें। याद रखिएगा, रह गई मदरसे चलने की बात हजरत, तो अगर कोई ये सोचता हम अपने वेतन से चलाते, हम अपने फंड से चलाते, तो गलत सोचता है। मदरसे मुस्तफ़ा के हैं और चलाते भी मुस्तफ़ा हैं। वाह बेशक, वाह सुभान अल्लाह। याद रखिएगा, मदरसे मुस्तफ़ा के हैं और चलाते भी मुस्तफ़ा हैं। आप कहेंगे कैसे, कभी हुजूर को देखा तो नहीं। मैंने कहा इतने काम के लिए, इतने छोटे से काम के लिए हुजूर को आने की जरूरत क्या है। जब भी कोई जरूरत होती है और मदरसे को जरूरत होती है किसी चीज की, हुजूर का इशारा होता है, यहीं से कोई उठ के कह देता ये काम मेरा है, ये काम मेरा है। तुमने तारीख पढ़ी हो, उधर नहीं जा रही बात, बड़ी जाएगी। बस मेरी बात सुने, मदरसों के साथ मजबूती से कायम रहे। और ये बच्चे कुरान वाले, अल्लाह सलामत रखे, आप इन्हें खाना खिला रहे हो ना, बस खिलाते रहिएगा। ये अमीर होने का सबसे बड़ा वजीफा है, इससे बड़ा वजीफा नहीं है, इससे बड़ा वजीफा नहीं है। अमीर होने का सबसे, मैं तो कहता हूं जब ये खाना खाने आया करें ना, तो इनके झूठे से नफरत ना करना, बल्कि ये कहना कि जो खाना खा रहा है ना इसमें उंगलियां भी डाल दे अपनी, इसमें उंगलियां भी डाल दे। क्यों? उंगलियां इसकी जाएंगी, रहमतें खुदा की उतार दी जाएंगी। सुभान अल्लाह। आज जो ये कैंसर हो रहे हैं ना, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट अटैक, बड़े धूमधाम की बीमारियां आ रही हैं आजकल, छोटी मोटी नहीं आती। हजरत कहते ना जरा 500 रुपए की रसीद कटनी है, ऐसे देखिए 100 रुपए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, भाई 500 फिर दे देना ना, या फिर क्या अभी 100 की काट दो। 5000 देने के लायक है, 100 रुपए दे रहा है। मशीयत कहती है बचा कितना बचाएगा। पहले हम फुड़िया निकालते, फोड़ा निकालेंगे, एक फोड़े में 3 लाख चले जाते। हम सोचते नहीं कि वो फोड़ा निकल आया था, सोचते नहीं आप। कभी गरीब को इतनी भयानक बीमारी नहीं होती जितनी अमीरों को होती है। गरीब को मरना होता तो बेचारा बुखार में ही चला जाता है। गरीब को अगर मरना होता है ना, बुखार में ही चल लेता है, लेकिन अमीर जब जाता है रगड़ रगड़ के जाता है, रगड़ रगड़ के। अब कहां वेंटिलेटर पे है, अब कहां है ऑक्सीजन लग रही है, अब कहां है बस धड़कने हैं, बाकी कुछ नहीं है। 11 दिन का अस्पताल वाले, अल्लाह माफ करे। इधर मसला क्या है, एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। बड़े चालाक हो गए अस्पताल वाले भी ना, वो लगा देते हैं मशीन। हाँ जिंदा, अभी मुर्दा को 3 दिन रखते हैं अस्पताल में, लंबा बिल पे करके कहते हैं अब ले जाइए, सॉरी अल्लाह अल्लाह बेशक 6 लाख दे जाइए, बंदा ले जाइए। ये काला बाजारी है। अगर इस पे गुफ्तगू की जाए तो मुकम्मल वक्त चाहिए। डॉक्टरों को दुनिया मसीहा कहती थी, इतना एतमाद करती थी कि अपने मरीज देख के चैन से हो जाते थे, डॉक्टर को दे दिया। लेकिन आज खुदा की कसम, इधर डॉक्टर के पास मरीज जाता है, उधर दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। इसलिए कि बिजनेस हो गया। मैं इसलिए कहता हूं डॉक्टर बनाओ, मास्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, उससे पहले मुस्तफा के दीन का कारी बनाओ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
अगर 3 वाला होगा, MBBS भी बनेगा, तो सिरेंज में पानी नहीं भरेगा, असली दवा का इंजेक्शन लगाएगा। मर जाएगा तो पहले बता देगा, ले जा, इसको रखने से कोई फायदा नहीं है। किसी का हराम का लुकमा नहीं लेगा, एक एक लुकमा हलाल का खाएगा। हाँ हाँ, अगर शरीयत वाला डॉक्टर होगा, दावे के साथ कहता हूँ, डॉक्टर भी हो, आशिक रसूल भी हो, तो जहां खुराक देगा वहां नबी पे दुरूद भी पड़ेगा। दवा इतनी जल्दी फायदा नहीं करेगी जितनी जल्दी मुस्तफा का दुरूद फायदा करने लगेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वसीम भाई, हमारे कई साथी डॉक्टर भी हो रहे हैं, कई साथी प्रोफेसर भी हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ऐसा नहीं है कि मौलवी मोहताज हो जाते हैं, मोहताज नहीं होता मौलवी। इस वक्त मौलाना सबा मुबश्शिर साहब दावे के साथ कहता हूं, सबसे बड़ा साइंटिस्ट मौलवी है। बेशक गलत कह रहा हूं, साबित भी कर दूंगा। है बेशक। सबसे बड़ा साइंटिस्ट ठंडा गरम मिला के बताता अब क्या बनेगा। मौलवी यूं नजर उठा के बता देता अब क्या होने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखिएगा, पहले से मौलवी चीखते रहे, बदलो वरना ऐसा होगा। हो रहा है कि नहीं? लेकिन हमारी कौम तो कहती है बेवकूफ जमात है। ये बेवकूफ जमात नहीं, ये जन्नतियों की जमात है। सुभान अल्लाह, ये जन्नतियों की जमात है। हमारी कौम कितनी हकार से कहती है। वो देखो कुछ लोग ना तो ऐसा होता, सारे अच्छे भी नहीं होते और सारे खराब भी नहीं होते। अल्लाह ने किसी न किसी के दिल में तो कुरान की मोहब्बत रखी होती है। कुछ तो होते हैं ना जो कुरान से प्यार करते हैं। कुछ कहते हैं ज़कात खाने वाला आ रहा है, कोई कहता है कि ये मेरा नसीब जगाने वाला आ रहा है। अपनी अपनी सोच होती है। माशाअल्लाह। कोई ज़कात वाला कहता है, कोई नसीबों वाला कहता है। क़यामत में अल्लाह हुक्म देगा, फरिश्तों जाओ, जितने कुरान वाले हैं ना सबको इकट्ठा करके लाओ। तो फरिश्ते कहेंगे, मालिक इतना बड़ा मैदान महशर है, इसमें अव्वलीन व आखिरीन जमा है, आदम से लेकर मुस्तफ़ा तक की सारी उम्मतें मौजूद हैं। पहचान कैसे होगी कौन हाफिज़ कुरान है? रब फरमाएगा, मुंह सूंघना, जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आ रही होगी वही कुरान का कारी होगा। सुभान अल्लाह। सोच यार, जहां पसीने इतने बदबूदार होंगे, क्या आज उसकी एक बूंद सुखा दी जाए, बंदा मर जाए। ऐसे पसीने के माहौल में भी जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू होगी वो कुरान वाला होगा। सुभान अल्लाह। नसीब वाला नहीं है वो। तो आज बड़ी बड़ी बीमारियां यूं लग रही है, क्या इसका झूठा नहीं खाना, उसका झूठा नहीं खाना। मेरे हुजूर ने क्या फरमाया, सूरुल मोमिन शिफा, मोमिन के झूठे में शिफा है। आज गिलास अलग हो गए, प्लेटें अलग हो गई। हाँ, नाखून नहीं काटेगा, प्लेटें अलग कर ली। मेरे हुजूर ने फरमाया, खाने से पहले वजू कर लिया करो। तो खाने से पहले का वजू क्या? हाथ धोना और कुल्ली करना। ये नहीं करेगा, टिश्यू पेपर लेगा, वो उसमें जने क्या लगा होता, पोंछ के डाल दिया, अब खाएंगे। ये हम जहां शरीयत की पाबंदी करनी थी वहां नहीं करते, प्लेट अलग कर रहा है। नहीं नहीं, झूठा नहीं खाना, बीमारी लग जाएगी। अल्लाह के बंदे, नेकों का झूठा खाने से अल्लाह बीमारियां काट देता है, काट देता है अल्लाह। तो ये कुरान वाले, कभी इनका झूठा पानी पी लिया करो, कभी इनके आगे की प्लेट उठा के खाया करो, फिर देखो अल्लाह तंदुरुस्त बनाता है कि नहीं। अल्लाह कितनी बरकतें तुम्हारे जिस्म में और घर में देगा, सोच भी नहीं सकते। मैं ये बात कह रहा था, एक बाप है, औलाद को पढ़ाता है। सबको अपनी औलाद प्यारी है ना, कोई बंदा ऐसा नहीं जिसे औलाद प्यारी नहीं है। और बल्कि बाप, हम भी अब औलाद वाले हैं, तो हमें एक रिश्ते का पता चला है कि ये रिश्ता क्या होता है। माँ बाप की कदर सिर्फ वही जान सकता है जिसके आगे औलाद होती है। जिसके आगे औलाद ही नहीं, उसे क्या पता क्या दर्द है। सच ये है कि बाप अगर परदेश से आता है ना, शाम को 300 रुपए कमा के लाता है, 20 रुपए की चीज बेटे के लिए लाता है, और ला के कहता है मेरा बेटा कहाँ है। अगर बीवी कहती है ना सोया है, तो कहता है इसे उठा, आज इसकी पसंद की चीज लेके आया हूं। बेटे को सोते से उठा के फिर कहता है देख तेरी पसंद की चीज है। कसम खुदा की, खाना खा के, एनर्जी ड्रिंक पी के, या कोई भी चीज ताकत वाली खा के बाप की थकन नहीं उतरती। बाप की थकन बेटे की मुस्कुराहट देख के उतरा करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह हर बाप का रिश्ता। मैं तो सोचता हूं जैसा मुझे औलाद प्यारी है ऐसी सभी को औलाद प्यारी होगी, क्योंकि रब ने रिश्ता ही ऐसा बनाया है। तो वो बाप जो अपने बेटे को शाम को आके देखता है ताकि थकन उतर जाए, तुम्हें क्या लगता है वो बेटे को दूर करना पसंद करेगा अपने आप से? अल्लाह अल्लाह। ये जितने लोग हैं, इस बस्ती का नाम क्या है? काजी टोला है जी, काजी टोला। माशाल्लाह, काजी साहब की निस्बत से काजी टोला आ गई है। अल्लाह सलामत रखे इस पूरे को, बस्ती को। तो ये सारे लोग बाहर के हैं ना, काजी टोला से बाहर के, घर छोड़ के आए ना, कितनी चीजें छोड़ी इन्होंने। मौलाना सबा साहब, मुबश्शिर साहब, हम लोग जब पढ़ते थे, जब घर से जाते थे तो 8-8 दिन रोया करते थे मदरसों में। घर बहुत याद आता था, लेकिन सच बताऊं इतना हम नहीं रोते थे जितना हमारे माँ बाप रोते थे। लोग खेल समझते हैं कारी बनना,
तमाशा बना रखा है। जो चाहता है कि अपना आप कुर्सी पे मौलवी नीचे बैठे, इतना आसान है दीन सीखना। और यार बाप से पूछ कितनी रातें रोया है उठ उठ के, तब बेटा हाफिज कुरान बना। सुभान अल्लाह, बेशक। माँ से पूछ कितनी रात वो छुप के रोई है, तब जाके एक बेटा कुरान का कारी बनता है। और सिर्फ रोना काफी नहीं, तुम अपने बच्चों को सुबह उठ के मक्खन पराठे खिलाते हो, पसंद का नाश्ता। वो कहता है माँ आज ऑमलेट नहीं, मुझे ये चाहिए। अम्मा कहती है ठहर, फिर बदल देती हूँ। माँ फिर नाश्ता बदलती है, ड्रेस कौन सी, फला कपड़े चाहिए, फला खाना चाहिए। तेरा बच्चा हर दिन सुबह में उठ करके अपनी पसंद का खाता है, लेकिन जब ये घर से चलते हैं, खुदा की कसम माँ बाप जानते हैं ये वहां जा रहे हैं जहां कोई पसंद पूछने वाला नहीं होगा। ये वहां जा रहे हैं जहां कोई मर्जी के मुताबिक इनके काम करने वाला नहीं होगा। ये रात को तुम्हारे बच्चे घरों पे सोते हैं, कितनी बार उठ के बिस्तर चेक किया जाता है। माँ रात को उठ के बेटे का कंबल चेक करती है, कहीं पैर तो नहीं खुले हैं, कहीं सर तो नहीं खुला है। लेकिन ये वहां जा रखे हैं जहां कोई बिस्तर देखने वाला नहीं होगा, जहां कोई रातों को कंबल संभालने वाला नहीं होगा, जहां कोई गर्म पानी करके देने वाला नहीं होगा, जहां जाने के बाद बिस्तर भी खुद ही करना है, ओढ़ना भी खुद है, फिक्र भी खुद को करनी है। ये सब कुछ छोड़ के घर से आए हैं, उसके बावजूद आकर के जब इन्होंने मदरसे में डेरा डाला है, और यार तेरे बच्चे सर्दी में उठ करके जब पानी पीना चाहते हैं, माँ कहती बेटे डीजल लगा है, गर्म पानी है, लाइट नहीं है तो पानी गर्म कर दिया जाता है। लेकिन ये कुरान वाले थे, जब दुनिया रात को 3 बजे सोती होती है, ये उठ के ठंडे पानी से वुजू करते हैं। ना कोई गर्म पानी देने वाला है, ना कोई गर्म बिस्तर देने वाला है। रात के 3 बजे उठने के बाद गर्म पानी से वुजू करते हैं। मसीहत भी मुस्कुराती है। अल्लाह कहता देखो ये मेरे कुरान वाले हैं, बिस्तर छोड़ दिया कुरान के लिए, सर्द पानी से वुजू कर रखे हैं सिर्फ मेरे लिए। अल्लाह अकबर। मगर एक बात गौर से सुनना प्यारे, ये मदरसे में आ जाते हैं, तुम्हारा बच्चा घर के अंदर अगर ठंडे पानी में हाथ डाल देता है, उसको सर्दी लग जाती है, किसी के फेफड़े चलते हैं, किसी को निमोनिया हो जाता है, किसी की सांसें थम जाती है। लेकिन 3 साल हो गए मदरसे में, पूछो इन पढ़ने वालों से, ठंडे पानी से वुजू करना है, ठंडे फर्श पे पैर रखना है, बिस्तर भी हल्के हैं, कपड़े भी पुराने हैं। लेकिन पूछो तो सही, क्या कोई आज तक ठंड से मरा है, कोई सर्दी से मरा है? नहीं मरा। तब के कोई बिस्तर संभालने वाला नहीं है, कंबल उड़ाने वाला नहीं है। बता तो सही क्या बात है? जब तेरे बच्चे घर में होते हैं उन्हें ठंड असर कर जाती है, जब ये मदरसे में होते हैं ठंड असर नहीं करती है। तो इसकी वजह यह है जब बच्चे घर पर रहते हैं तो माँ बाप की नजरों में रहते हैं, जब मदरसे आ जाते हैं तो रसूल पाक की नजरों में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान ये अल्लाह। मदरसे हैं, इनसे प्यार करो, इनसे दिल लगाओ। इन्हें वक्त तो नसीब वाले हैं जिनकी जिंदगी मदरसों के लिए कट रही है। वाह माशाअल्लाह, हक है, जिंदाबाद। जिनकी जिंदगी मदरसे के लिए कट रही है, वरना अल्लाह कयामत में पूछेगा जिंदगी कहां गुजारी। कोई कहेगा बैठक में बैठ के, कोई कहेगा चौराहे पे खड़े होके। लेकिन वो नसीब वाले हैं जो कहेंगे मालिक पूरी जिंदगी तेरे कुरान की खिदमत में गुजार के, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, पूरी जिंदगी कुरान की खिदमत में। और एक इनका सबसे बड़ा फायदा बता दूं और बात खत्म कर लूं। तवज्जो है ना सारे लोगों की? जी बेशक। अभी थके तो नहीं है? अगर नहीं थके तो पीछे वाले भी कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नहीं, पीछे वाले ये सोच रहे मौलवी को दिख नहीं रहा होगा। बेटे मौलवी यहाँ तक नहीं, मौलवी तो बहुत आगे तक की देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। जिंदाबाद। हाँ जी, जरा बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह है माशाअल्लाह। पीछे ही वाले बोल रहे हो, बीच वाले लोग अल्लाह आपको सलामत रखे। बीच वाले तो खैर बीच वाले ही होते हैं, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? वो तो अल्लाह आपको सलामत रखे। वो वाला बीच वाला नहीं, बीच वाले का मतलब ये है कि न सख्त होते न ज़्यादा नरम होते, मीडियम ही होते हैं। हाँ भाई, अब समझे मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा था। अल्लाह आपको सलामत रखे। एक सबसे बड़ा फायदा ये है, मरना है ना सबको। बेशक। कोई ऐसा है जो पट्टा कटवा के लाया हो कि मरना ही नहीं? सबको मरना है ना? बोलो। कुछ तो इसलिए नहीं बोल रहे कहीं अभी मलकुल मौत ना आ जाए। अल्लाह अल्लाह, मैं कसम खा के कहता हूं अगर यहां मौत आ जाए तो इससे अच्छी कौन सी मौत हो सकती है? बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ, वो नसीब वाला होगा जिसकी जिंदगी का ये आखिरी दिन होगा आज का, और जलसे में बैठा होगा। हाँ, ये महफिलें जो है ना,
इन महफिलों का ताल्लुक बड़ा अजीब है, रंग भी अजीब है। जवानों, महफिलों में बैठा करो, वक्त दिया करो इन महफिलों को। इन महफिलों में ज़ात से किसी का ताल्लुक नहीं होता। यहाँ आता कोई नहीं है, सारे बुलाए जाते हैं। सुभान अल्लाह। ये कान खोल के सुन, यहाँ खुद से कोई नहीं आता, बुलाए जाते हैं। बुलाए क्यों जाते हैं? देखो कितने अमीर हैं जो नहीं आए होंगे, कितने गरीब हैं जो आके बैठे, लिखे लोग आके बैठ गए, सुभान अल्लाह। है ना। कितने सवारी से चलने वाले नहीं आए होंगे, कितने पैदल चल के आ गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बेशक। अगर अपने आप से ताल्लुक होता तो हर पैसे वाला बैठा होता, सुभान अल्लाह। हर आने वाला बैठा होता, लेकिन नहीं, यहाँ आता कोई नहीं, बुलाया जाता है। तभी मैं कहता हूँ महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। सुभान अल्लाह, वाह। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। हाँ, तो यहाँ जितने हैं आए बैठे हैं, और 100% इन महफिल में बंदा आके बैठे और बख्शा ना जाए, हो ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह, बेशक। ये रब की रहमत के मुनाफी है, बंदा आए और बख्शा ना जाए, इसलिए कि रब कहता मैं तुम्हारा मुंह नहीं, मैं तो अपने महबूब का मुंह देख के बख्शा सुभान देता। अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना तुम्हारे तो कोई कर्म ही नहीं है जो बख्शे जाओ। महबूब का चेहरा देखता हूं, बख्श देता हूं, तुम महबूब के हो, और सारे बख्शे जाते हैं। मसला यह है, ये बख्शिश बचा के भी रखनी है। बख्शे तो सारे ही जाते हैं, बचा के कोई नहीं रखता है। अभी देखो, सुन रहे, बहुत अच्छी तकरीर कर रहे हैं भाई, ठीक है, कल जाके कहेंगे अरे मौलवी तो हो ही ऐसे। अल्लाह अल्लाह, ये तो अपनी बात करते हैं बस। मैं इसलिए इनसे प्यार नहीं करता हूं कि ये मेरी जमात के, मैं इसलिए प्यार करता हूं कि मैं इनकी जमात से हूं। अल्लाह अल्लाह, बेशक। सुभान अल्लाह, इनकी जमात से हूं, और ये मदीने वाले मुस्तफा की जमात से। सुभान अल्लाह। कान खोल के सुनो, जिस तरह अवाम पे खवास की इज्जत लाजिम है, उसी तरह खवास पे खवास की इज्जत लाजिम सुभान है। अल्लाह, हक है। आपस में भी इस चीज का हम लोगों को ख्याल करना चाहिए। हर आलिम लायक कदर है, लायक ताजीम है। तो एक सबसे बड़ा फायदा, सबको ही मरना ना, बेशक, हक है। चचा सर हिला रहे हैं डर के मारे, मलकुल मौत तो देख ही लेंगे, सर हिलाओ या मुंह, सारे लोगों को मरना है। लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं रे चलो कट रही है, कटने दे। अक्सर जनाजा होता है ना, ज्यादातर इमाम लोग भी मेरे रसूल पर रौनक अफरोज बावकार मुअज़्ज़म मुकर्रम मोहतशम लाइक़ सदीज़ तकरीम उलमाए अहले सुन्नत महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की फ़ातिमा आप माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती, क़ादिरियम नारे, या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम भी ज़नम, बलगल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान मदरसा, मुआविनीन मदरसा, मुहिब्बीन मदरसा, मुआविनीन मदरसा और उन सभी हजरात को जो इस महफिल में दूर दराज से चल कर के आके बैठे हैं। आज की ये अजीम शान महफिल फैज़ान काजी हसन कॉन्फ्रेंस के नाम से सजाई गई है। यकीनन आज ये जश्न कुरान है और आपने इस इदारे से जितना प्यार किया है, इस इदारे ने आपसे कितना प्यार किया है, ये आज आप देखेंगे। मिंबर शरीफ पर उलमाए अहले सुन्नत की वो मुबारक जमात बैठी है, इनमें अगर एक बंदा दुआ कर दे, बाकी हाथ उठा के आमीन कह दे तो यकीनन बेड़े पार हो जाया करते हैं। ये मिंबर शरीफ पर जो आप नूरानी चेहरे देख रहे हैं, ये ऐसे बाबरकत चेहरे हैं। यकीनन अगर किसी घर में बरकत ना हो तो इनसे दुआ कराई जाए, अल्लाह बरकतें अता फरमाता है। कोई परेशानी में हो आप इनसे दुआ कराएं, अल्लाह परेशानियां दूर फरमा देता है। मैं पहली मर्तबा गालिबन सीवान के इस इलाके में आज हाज़िरी हुई है। सदर जलसा और असातिज़ा इकराम से ताल्लुक़ हुआ, गुफ्तगू हुई, राब्ता हुआ, आपकी इस बस्ती में हाज़िरी हुई। अल्लाह ताला इस हाज़िरी को मेरे लिए बाइस बरकत बनाए। ये मिंबर शरीफ पर बहुत सारे उलमा इकराम हैं, इनमें मेरे मदरसे के साथी और दोस्त हज़रत अल्लामा मौलाना सबा मुबश्शिर साहब क़िबला भी तशरीफ़ फरमा है और हज़रत अल्लामा मौलाना वसीम रज़ा साहब क़िबला सीवान के रहने वाले, ये भी हमारे साथियों में है। माशाअल्लाह आज बरसों के बाद मुलाकात हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वही मोहब्बत है और वही प्यार। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे और अल्लाह ताला सबको ताजदारे मदीना का सदका अता फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये 3 तलबा इधर हैं और 3 इधर हैं, एक पीछे बैठे हैं, ये 3 इधर हैं। आज 6 बच्चे इस इदारे से हाफिज़ कुरान होने की सनद और पगड़ी हासिल करेंगे। यानी इस इदारे ने आपको 6 हाफिज़ कुरान दिए हैं। आपने इस इदारे के साथ जो खुलूस और प्यार जाहिर किया, आपने अपने खून पसीने की कमाई जो इस इदारे को दी, उसके बदले में इस इदारे ने आपको 6 हाफिज़ कुरान दिए। यकीनन ये आप लोगों की मोहब्बतें हैं, जिसमें सर फहरिस्त कुछ नाम हैं और बाकी लोग शामिल हैं, जैसे आपके सरपंच साहब हैं और उनका क्या नाम है, मोहम्मद रहमतुल्लाह साहब माशाल्लाह, और जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, हाँ मुखिया जी हैं, और जितने भी मुआविनीन हैं इस इदारे को अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत बाजू मिले हैं। और जैसा आप लोगों ने प्यार दिया है वैसा इस इदारे ने आपको माशाल्लाह आपकी उम्मीद से ज़्यादा, आपकी उम्मीद से ज़्यादा आप पर इनाम किया है और यह एहसान किया है आप पर। मैं बस इतनी बात आपसे कहना चाहूँगा कि हम गौर करें कि हमारा रब से रिश्ता क्या है। सिर्फ इतना गौर करें कि हमारा रब से रिश्ता क्या है। आज जो इर्तिदाद की बीमारी बड़ी तेजी के साथ उम्मत मुस्लिमा में फैल रही है और बड़ी तेजी के साथ बेटियां हमारी मुर्तद होती जा रही हैं, इस्लाम से दूर, और कई सारे बेटों के भी ऐसे रेफरेंस और सबूत मिले हैं कि वो भी दीन से दूर हो गए और वो भी मुर्तद हो गए हैं। उसकी वजह सबसे बड़ी है कि हमने अपने रब से अपना रिश्ता नहीं जाना। एक वजह यह भी है, बहुत सारी वजूहात मुहक्किकीन ने बयान की हैं, लेकिन एक वजह यह भी है कि हमारे रब से हमारा रिश्ता क्या है यह हमने जाना नहीं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कुरान पाक के अंदर सूरह फातिहा में रब ने फरमाया, वो सूरत मुबारका जो बहुत बड़ी नेमत है इस उम्मत के लिए, जिसका आगाज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से होता है।
आप पढ़ते जाइए, फिर उसमें आपको रब से पूरा रिश्ता समझ में आएगा। गौर करें, सबसे बड़ा एहसान उसका होता है जिसने हमें पैदा किया, और जो पैदा करता है उसी की जिम्मेदारी होती है कि वो खिलाए। बहुत गौर से मेरी बात सुने, जो पैदा करता है उसी की जिम्मेदारी है वो खिलाए। जिसने पैदा किया और खिलाया, फिर जिम्मेदारी हमारी है कि सिर्फ उसी की इबादत की जाए। हमारा अपने रब से रिश्ता क्या होना चाहिए था, आज ही हम भूल गए। कई नाम दिए गए, लोगों ने अपनी अपनी बातें कही, लेकिन मैं अपने रब की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, जो रिश्ता हमारा रब के साथ है और रब का हमारे साथ है ना, वो रिश्ता हमारा किसी से नहीं है और ना ही किसी का हमसे है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। लेकिन हमने इस रिश्ते की कदर नहीं जानी। मेरे हुजूर ने फरमाया, मेरे सहाबा, अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। कितना? 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। तो हम एक मां से हम कितना प्यार करते हैं, कभी इस पहलू पे भी आप गौर करें। एक मां से हम इतना प्यार करते हैं। भाई अख्तर परवाज नईमी साहब आए, कोई बंदा खड़े होकर कहता, हजरत जी जरा आज मुझे मां की याद आ रही है, उसकी शान में कुछ शेर पढ़ दिए जाए। जब अख्तर परवाज साहब खड़े होकर मां की शान में शेर पढ़ते हैं ना, तो फिर जो मां से मोहब्बत करने का दावा करता है वो फिर पैसों को पैसा नहीं समझता है, फिर वो पैसों को कागज की तरह उड़ाता है, और वो ये साबित करना चाहता है कि मैं अपनी मां से सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। यार, एक मां कितना प्यार करती है, अब इस पे भी गौर करें। ये याद रखा जाए, रब अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। और मां कितना अपने बच्चे से प्यार करती है, इंसान बड़ी बात है। सिर्फ एक जानवर को आप देखें, मुर्गी देखी है ना, जानते मुर्गी, जानते तो बोले। सीवान का इलाका पढ़ा लिखा इलाका है। मैं उम्मीद करता हूं यहां सर हिला के बात नहीं कही जाएगी, यहां जबान चला के जवाब दिया जाएगा। ठीक है जी? मुर्गी देखी है ना, उसका वजूद क्या होता है? कोई वजूद नहीं। बताओ, वो उड़ती है कि चलती है? अल्लाह सलामत रखे, जोर से। चलती है कि उड़ती है? चलती है। और अब अंदाजा लगाइए, आदतन उसका चलना काम है, उड़ना उसकी फितरत नहीं है। फितरत चलना है, लेकिन कभी उसके बच्चे पर चील कब्जा करे और मुर्गी के बच्चे को चील लेके जाती है, तो जो दौड़ने वाली चीज है वो उड़ जाया करती है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया गया, एक शेर एक हिरन के बच्चे का पीछा कर रहा था। मैं समझाने लगा हूं मां और ममता क्या है। उसका पीछा कर रहा था शेर बच्चे का, तो हिरन ने जब ये देखा कि ये मेरे बच्चे को पकड़ लेगा, तो शेर और बच्चे के बीच में आके हिरन खड़ी हो गई ताकि ये मुझ पे हमला करे, मेरा बच्चा छूट जाए। यार, गौर करने वाली बात है। अगर जानवर हो करके रब ने उसके दिल में औलाद का इतना प्यार रखा है, तो फिर इंसान हो करके मां के दिल में रब ने औलाद का कितना प्यार रखा होगा। गौर करने वाली बात है। अगर जानवर के दिल में औलाद का इतना प्यार है, तो फिर मां के दिल में इंसान का कितना प्यार होगा। आ तुझे बताता चलूं, मैं किसी ना किसी इंसान की बात ना करता। चल कामिल इंसान की बारगाह में चल, उसकी चौखट पे चल जिसके आंगन में किसी चीज की कमी नहीं है, जिसे सब कुछ खुदा ने अता किया, और इतना अता किया, फरमाया वा मस्साइला फला तनहर, महबूब तेरे दरवाजे पे जो आए खाली नहीं जाना चाहिए। वो खाली नहीं लौटाता है जिसकी चौखट पे सब कुछ होता है, वो खाली नहीं लौटाता है जिसके पास सब कुछ होता है। महबूब क्या है, कितना उनके पास है। बरेली से आवाज आती है, मालिक कौनैन है, को पास कुछ रखते नहीं, तो जगह की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। आप वो कहते हैं, आप तुझे बताऊं मां क्या होती है। कहते हैं सहाबा, आज भी मुझे बचपन का वो दौर याद है जब कभी मां मुझे बचपन में अपने बाजू पे सुलाती थी, अपना दुपट्टा अपने चेहरे पे डालती थी और अपने चेहरे को छुपा करके आंसू बहाना शुरू कर देती थी और रो के कहती थी, या अल्लाह, पैदा होने से पहले मेरा बेटा यतीम हो गया,
गया है, अगर मैं चली गई तो मेरे बेटे का क्या बनेगा। अल्लाह अकबर। आका कहते हैं सहाबा आज तक मुझे माँ के वो जुमले तड़पा दिया करते हैं, ओ यार बता तो सही, जिसका बेटा कायनात के नबियों का इमाम हो, उस माँ को बेटे का इतना दर्द है, तो बता तेरी मेरी माँ को अपनी औलाद का दर्द कितना होगा। और सुन, ये तो माँ को प्यार है बेटे से, मुस्तफा कितना प्यार करते हैं। आका कहते हैं सहाबा आज भी मेरा जी चाहता है काश मेरी माँ जिंदा होती और वो इस हुजरे के अंदर होती, मैं मुसल्ला इमामत पे होता, आहिस्ता से पर्दा सरकता, आवाज आती बेटे मोहम्मद मेरी बात सुन जा। सरकार कहते हैं मेरी माँ इतना कहती, सहाबा नमाज छोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ के पास चला जाता। आका किस लिए? तो मेरे नबी ने कहा था अगर माँ राजी होती है तभी पैदा करने वाला खुदा राजी।